आप चाहे बिजनेस लाइन में वर्क कर रहे हैं, चाहे एजुकेशन लाइन में वर्क करें, आप चाहे बिजनेस के लिए काम करें, चाहे एजुकेशन में किसी एक्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन दोनों चीज़ों में, इवन रिलेशन की भी बात करते हैं, चाहे रिलेशन में आ जाओ, दोनों तीनों चीज़ों के ऊपर बात कर लो या किसी भी एक्स प्लेस पे बात कर लो। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या स्कूल के अंदर 10th 12th की तैयारी कर रहे हैं, या एक्स जो भी कोई क्लास की तैयारी कर रहे हैं, उसके अतिरिक्त मान लीजिए रिलेशंस की बात करते हैं तो घर परिवार की बात कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या कहीं जॉब में हैं, तो इन सारी जगहों पे दो कंटेंट है ना, वो हमारे को बहुत समझने की जरूरत है, क्योंकि तीसरा कंटेंट तो गॉड्स गिवन है, तो उसके ऊपर बात करने की जरूरत है, वो है जरूरत ही नहीं है। जो तीसरा कंटेंट है उस पर बात करने की जरूरत नहीं है। इंटेलिजेंट क्वेश्चन, भगवान ने सबको बुद्धि देके भेजी है, ब्रेन देके भेजा है, तो इस पर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। चेंज कहाँ करने की आवश्यकता है आपको, सुधार की, डेवलपमेंट की कहाँ आवश्यकता है आज के माहौल में, उसको समझने की जरूरत है, और वो है एडवर्सिटी क्वेश्चन एंड इमोशनल क्वेश्चन। इन दो पे काम करने की बहुत जरूरत है। छोटी छोटी बातें चुप जाती है, वो हम लेकर बैठ जाते हैं, और उसकी वजह से हमारे बिजनेस पे असर पड़ जाता है। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो हम सब कनेक्ट नहीं हो पाते अगले के साथ में। बिजनेस में किसी ने कोई प्रोडक्ट आप सेल करने गए, किसी से बात करने गए, आपको कोई बात कह दी, जख्म लग जाएगा, तो सब हम काम ही नहीं कर पाते, ठीक है। और ये बहुत जगहों पे, अगर सीनियर बॉस ने कुछ कह दिया तो जख्म लग सकता है, जूनियर ने कुछ कह दिया तो जख्म लग सकता है, कोई कस्टमर ने कुछ कह दिया तो जख्म लग सकता है, रिलेशन में किसी ने कुछ कह दिया तो जख्म लग सकता है, पुरानी किसी बात को याद करके खुद ही जख्म लगाते रहते हैं, कहीं तो बैठे बैठे सोचते रहते हैं, पुराना कोई घटना घट गई, वो आज भी लेके बैठे, उससे भी जख्म लग सकता है। और मजेदार बात यह कि जख्म लगने में इशू क्या है कि इंसान के दो एस्पेक्ट बनते हैं, या तो फिर वो भ्रष्ट होता है और सामने वाले को दो बात सुना देगा। इमोशनल वीकनेस में यह है कि सामने वाले को आप 4 बात सुना दोगे, 2 बात सुना दोगे, तो रिलेशन खत्म, फिर वो चाहे किसी ग्राउंड पे हो, ठीक है। और अगर मान लो वो नहीं हुआ, तो फिर आपके मन में यह आ सकती है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं ही ऐसा क्यों इसके अंदर फंस जाता हूं। यह भी आ सकता है भाई, बहुत कॉमन है भाई, कोई भी चीज दिमाग में आ सकती है, मैं हमेशा ले दे के कटघरे में मैं ही खड़ी होती हूं, मेरे पे सारी बात आ जाती है, मैं ही ऐसे क्यों हूं, मेरे साथ ही होता है, जबकि मैं तो किसी का बुरा नहीं करना चाहती, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन सब मेरे साथ ही होता है। या तो ये थ्योरी दिमाग में चालू हो जाएगी, या फिर आप भ्रष्ट होगे और सामने वाले को सुना दोगे। अब उसमें क्या इशू बनेगा कि जैसी आपकी पर्सनैलिटी होगी ना, उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्ट करोगे। अचीवर है तो या फिर पर्सनैलिटी आपकी चैलेंजर है तो, या आप हो सकता है हेल्पर कैटेगरी के हो, लॉयलिस्ट हो, जैसा आपका ब्रेन का जो पर्सनालिटी है, आपकी बॉडी ब्रेन थ्योरी जैसी है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप रिएक्ट करते हो। रिस्पॉन्ड करना चाहिए लेकिन हम रिएक्ट कर जाते हैं, और रिएक्ट वही व्यक्ति करता है जो इमोशनल वीक होता है। इस पे काम करने की बहुत जरूरत है। इवन पढ़ाई में भी होता है, किसी ने, टीचर ने कुछ कह दिया तो जख्म लग जाएगा, घर वालों ने कुछ कह दिया, अब तो ये एग्जाम मेरे से दिलवा के दिखा लो आप, भले से कुछ नहीं होगा तो गैप क्रिएट कर लेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, जिद्दी हो जाते हैं, एग्रेशन में कुछ कह जाते हैं। बच्चों के साथ भी बहुत है, एजुकेशन के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में सराउंडिंग्स में किसी ने मजाक बना दी, कुछ कह दिया, पुराने मार्क्स के बेसिस पे किसी ने कोई ताना मार दिया, बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे कारण है जिनकी वजह से इमोशनल क्वोशंट के ऊपर काम नहीं होता है, और उसकी वजह से हमारी ग्रोथ रुकती है। तो आपको भगवान ने आईक्यू तो बहुत अच्छा देके भेजा है, साथ में भगवान ने इमोशनल क्वोशंट के लिए व्यवस्था करके भेजी है कि आईक्यू देके भेजा है, ब्रेन देके भेजा है कि इसको सही रखो, माहौल के हिसाब से चलो भाई, माहौल के हिसाब से चलो। और दूसरा एडवर्सिटी क्वोशंट, इस पे भी काम करने की जरूरत है। अगर ये वीक है तो बच्चों पे वैसे ही बहुत इंपैक्ट पड़ता है। अगर कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसका एडवर्सिटी क्वेश्चन वीक है तो वो पेपर में गड़बड़ कर सकता है। अगर कोई बड़ा टास्क किसी को काम दिया गया तो वो एडवर्सिटी क्वेश्चन वीक है तो ढंग से परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। दोनों ही तरीके से चैलेंज आएगा। एग्जांपल देते हैं, मान लो कोई एक्स व्यक्ति किसी एक्स कंपनी में जॉब करता है और उसका एडवर्सिटी क्वेश्चन बहुत वीक है, इमोशनल क्वेश्चन अच्छा है, बैलेंस्ड है, लेकिन एडवर्सिटी क्वेश्चन वीक है। ऐसे में क्या होगा कि एडवर्सिटी क्वेश्चन वीक है तो कोई कठिन परिस्थिति आ गई तो संभाल ही नहीं पाएगा। मान लो कोई हड़ताल जैसी चीज हो गई या कोई ऐसा एक अप्रिय घटना घट गई तो वो व्यक्ति का इमोशनल क्वेश्चन वीक है, तो वो बात को तो पचा जाएगा, झेल जाएगा कि क्या है, कुछ नहीं कह दिया तो, किसी ने गाली दे दी तो भी क्या फर्क पड़ता है, कोई 2 बात सुना गया तो क्या है, कुछ भी कह गया तो ठीक है यार, पार्ट ऑफ गेम, लाइफ है, हो जाता है। लेकिन वो प्रॉब्लम भी तो सॉल्व नहीं कर पाया ना, एडवर्सिटी क्वेश्चन वीक है, विपरीत परिस्थिति हैंडल नहीं कर पाया तो संभाल ही नहीं पाया, मामला बिगड़ गया। ऑन दी अदर एंड एडवर्सिटी क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है लेकिन इमोशनल क्वेश्चन उतना अच्छा नहीं है। इमोशनल क्वेश्चन अच्छा नहीं है तो वो एडवर्सिटी क्वेश्चन अच्छा है, विपरीत परिस्थिति में अच्छा बिहेव कर जाओगे तो आप चीजों को सॉर्ट आउट तो कर जाओगे, लेकिन चूंकि इमोशनल क्वेश्चन वीक है तो संभवतया आप बाद में कभी ये बात किसी एक्स व्यक्ति को कहो कि यार उस दिन मैंने आपका वो काम तो निकाल दिया था लेकिन जो है ना आपने वो चीज मेरे साथ ठीक नहीं की थी। दोनों चीजें मौका माहौल पे आपको देखने की जरूरत होती है और ये दोनों आपस में जुड़ी हुई है। आप ये सोचो ना कि मेरा सिर्फ यही अच्छा हो सकता है या ये सिर्फ यही कमजोर होगा, ऐसा नहीं है, ये दोनों जुड़ी हुई है। क्योंकि अगर विपरीत परिस्थिति में व्यक्ति
अप्रोप्रिएटली बिहेव नहीं कर पा रहा है तो उसका भी तो इंपैक्ट पड़ेगा। इमोशनल क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका, लेकिन फिर भी उसका इंपैक्ट पड़ता है। ऑन द अदर एंड आपका एडवर्सिटी क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, विपरीत परिस्थिति में अच्छा बिहेव कर सकते हो, लेकिन इमोशनल क्वेश्चन अगर वीक है तो उसका इंपैक्ट पड़ेगा, फिर वो उतना अच्छा परफॉर्म कर पाए जरूरी नहीं है। तो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों पे काम करने की जरूरत है। अगर एक अच्छा है तो दूसरे को अच्छा कर लो ताकि आप बेस्ट परफॉर्म कर सको। क्योंकि अगर मान लो कोई बच्चा 10 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, 10 में से 5 ही आते हैं और 5 नहीं आते हैं, तो बच्चा तो घबरा सकता है ना, अरे मेरे को तो आता ही नहीं है, मैं क्या करूं भगवान, मैं कैसे करूं अब काम। लो साहब, बच्चा तो घबरा गया। बच्चा घबरा गया तो कैसे काम करेगा, फिर वो पेपर ढंग से नहीं होगा, तो 50 की जगह 30% ही आएंगे। तो इमोशनल क्वेश्चन तो अच्छा ही है, लेकिन वहां पेपर तो बिगड़ गया ना। इसलिए उस विपरीत परिस्थिति में कैसे बिहेव करें कि सिचुएशन को अच्छे से पार्ट को जो है ना अपना अच्छा रोल प्ले करें। अब इमोशनल क्वेश्चन आप कहोगे फिर कैसे कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड है कि विपरीत परिस्थिति के साथ साथ मन में फिर ख्याल आते हैं, और यार पेपर बिगड़ गया तो घर पे फिर क्या कहेंगे, फिर मैं नहीं पास हो पाया तो फिर कैसे होगा, मैं नहीं गई तो फिर वहाँ मेरी सारी फ्रेंड्स मजाक बनाएंगी, मेरे को देखेंगे ले तो इतना से पास नहीं कर पाई, हम तो चुटके में पास हो गए, या फिर मैं तो ऐसे जाऊंगा तो मजाक का केंद्र बन जाऊंगा, रिश्तेदारों में जाऊंगा तो सारे रिश्तेदार मेरा मजाक बनाएंगे, ये ले इतना सा एग्जाम ही पास नहीं हो सका, सिर्फ एग्जाम ही एग्जाम देता रहता है, कहीं पास भी होता है क्या। लो साहब, वो दूसरी जो पिक्चर है ना दिमाग में वो चालू हो जाएगी, जो इमोशनल क्वेश्चन वीक होने की वजह से हो सकता है, या इमोशनल क्वेश्चन के प्रभाव की वजह से एडवर्सिटी क्वेश्चन और वीक हो सकता है, या एडवर्सिटी क्वेश्चन की वजह से इमोशनल क्वेश्चन पे वर्क करना जरूरी है, वो गड़बड़ा सकता है। ये सब कोरिलेटेड आपस में जुड़े, इन पे काम करने की बहुत आवश्यकता है। पढ़ाई अपनी जगह है, पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो ना तो इन पे भी परफॉर्म करने की जरूरत है। यहां स्ट्रांग मामला है ना तो आप परफॉर्म बहुत अच्छा कर सकते हो, इसलिए इस पे भी काम करने की आवश्यकता है। बिजनेस में, जॉब में, रिलेशन में तो यही काम आएंगे। पढ़ाई आपने बहुत अच्छी कर ली, बहुत अच्छे से ग्रो कर गए, सारी चीज अच्छा है, करियर आपने बना लिया, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा जो है घर परिवार के चैलेंजेस, अब उसके अंदर हस्बैंड वाइफ को लेके, बच्चे को पेरेंट्स को लेके, बच्ची को माँ बाप को लेके, बहुत तरह के आपसी वैचारिक मतभेद है या गैप आ रहा है। वो मान लो गैप क्यों आ रहा है किसी पेरेंट बच्चे के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में वो गैप क्यों आ रहा है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है इमोशनल क्वेश्चन वीक है। पहले की बातें ही अलग थी, जॉइंट फैमिली थी, अगर घर में किसी ने कुछ कह दिया तो कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ता था इतना कि ठीक है कह दिया तो बड़े कह दिया, लेकिन आज देखो अब न्यूक्लियर फैमिलीज है, कह दे देखे कोई तो साहब जख्म लग जाता है, मेरे बच्चे को कैसे कह दिया, हो जाता है ना इंपैक्ट, ये आ जाता है। नहीं तो ऐसे कैसे, हमारे को अधिकार है बोलने का, बड़ों ने बड़े हैं ठीक है सारी बात है, लेकिन ऐसे कैसे कह दिया। लो साहब, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई तो वो चीजें बदल गई है, इसलिए इमोशनल क्वेश्चन को भी डेवलप करने की बहुत जरूरत है। और इन सब का एक बहुत अच्छा तरीका है चीज़ों का, एडवर्सिटी क्वेश्चन के लिए तो पहले से ही प्लान करो, जो भी चीज़ करने जा रहे हो ना उसका अभ्यास करो, धीमे धीमे ये हैबिट में आ जाएगा, तो जो है ना फिर बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकोगे। अभी थोड़े से शुरुआत करो, धीमे धीमे बॉडी की, ब्रेन की आदत बढ़ जाएगी कि बन जाएगी कि एडवर्सिटी क्वेश्चन अगर मान लो फिर धीमे धीमे डेवलप हो जाता है कि अरे इस पे तो, अरे वो पहले भी तो किया था तो वो ऐसे करके कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ब्रेन और बॉडी की आदत पड़ जाती है। ऐसे इमोशनल क्वेश्चन के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बना दो कि इन पॉइंट्स का मेरे को ध्यान रखना है, कोई कुछ कहे तो मुझे ये सटीक आंसर करना है, बाकी बातों को गया ये करने दो, दिल पे लगने ही नहीं देना है। तो ऐसे करके जो है म्यूजिक सुन के, अच्छा म्यूजिक जो आपको खुश करे, ऐसा म्यूजिक जिससे आपका डोपामाइन, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन हार्मोन, इन हार्मोन्स का सीक्रेशन बढ़े और उसकी वजह से आपके जो है ना स्ट्रेस वाली चीज़ ही ना आए, वो भी अपने आप में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके सहयोग से हम इसको डेवलप कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर जरूर से संपर्क करें, ये आपको आपकी पर्सनलिटी के ग्रो कराने में बहुत हेल्प कर सकता है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। अपना अगर आपने एडवर्सिटी क्वेश्चन अच्छा कर लिया, इमोशनल क्वेश्चन अच्छा कर लिया तो ग्रोथ बहुत जबरदस्त आती है, बहुत जबरदस्त आ सकती है, बहुत जबरदस्त आएगी। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।